हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से एक बार नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2। इस वीडियो को देखने से पहले यदि आपने इसका पार्ट नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके आप उसे देख लें, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है मेथड की किस मेथड से कोडिंग डिकोडिंग को हम विद इन फ्यू सेकेंड्स कर सकते हैं। उसमें बहुत बेहतर तरीके से मैंने आपको बेस बताया हुआ है कि कौन सा वो मेथड है। तो सबसे पहले जाके आप कोडिंग डिकोडिंग का जो पार्ट नंबर फर्स्ट है उसे देख लें, और उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो लेते हैं आज का पहला प्रश्न। ये जो दोस्तों प्रश्न है बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ये जो बुक है इसमें एसएससी सीजीएल 2022 का टेस्ट पेपर मॉडल टेस्ट पेपर दिया हुआ है। तो यहीं से मैंने 4 क्वेश्चंस को छांटा हुआ है और यहाँ पे बोर्ड पे मैं आप लोगों के सामने अपने मेथड से लगा के दिखाऊंगा, और फिर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कि इस मेथड को फॉलो करने से यानी अप्लाई करने से कितना समय आपका सेव होता है, यानी समय सेव हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेरा विश्वास है डेफिनेटली आपका समय जो है वो बचेगा। तो लेते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। क्लर्क यानी CLERK को EOIWQ लिखा जाता है, तो फिर TABLE को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, एक बार मैं इससे पढ़ के भी बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा शॉर्ट में लिखा हुआ है, बोर्ड इतना बड़ा है नहीं ताकि मैं पूरा प्रश्न लिख सकूं, इसलिए मैं पढ़ के भी आप लोगों को बता रहा हूं। किसी सांकेतिक भाषा को क्लर्क लिखा जाता है CLERK, तो उसके बाद में है EOIWQ को माफी चाहूंगा, क्लर्क को EOIWQ लिखा जाता है, तो फिर एक टेबल को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले आपको जो करना है, मतलब जो कल मेथड बताया था उसी मेथड पे आपको चलना है, और आप खुद देखेंगे यहाँ पे कि कितना कम समय लगता है इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो सबसे पहले हमें इसकी लिखनी पड़ेगी वैल्यू, क्योंकि इसका हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है कि किस बेस पे इन्होंने इस चीज को इसे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले सी की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 3 है सी की वैल्यू, ठीक है। यल की कितनी होगी, 12 होगी। अरे क्यों नहीं चल रहा भाई। ओके, यल की 12 हो गई, फिर ई की कितनी होगी, 5 होगी, और आर की कितनी होगी, 18, के की होगी 11। इस तरीके से इसकी लिख ले नीचे, क्योंकि हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ई की कितनी होगी, 5 होगी। ओके, ओ की कितनी होगी, 15, और आई की 9 होगी। इसी प्रकार से डब्ल्यू की 23 होगी, और क्यू की 17 होगी। रिलेशन फाइंड आउट करना, यहाँ पे 5 कैसे आएगा आप खुद बताइए। 5 जोड़ेंगे, सॉरी माफी चाहता हूँ, 2 जोड़ेंगे इसमें भी। अब आपको क्या है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे ही अपने माइंड से कर सकते हैं। तो 3 यहाँ पे जोड़ेंगे हम, है ना। 3 यहाँ पे, चलो लिख के मैं बता रहा हूँ एक बार। यहाँ पे 4 जोड़ रहे हैं, है ना। यहाँ पे कितने जोड़ रहे हैं, अब 2, 3, 4, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कितने होंगे, 5 होंगे, और यहाँ पे ऑब्वियसली बात 6 होंगे। है ऐसा क्या है, चेक भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू रखनी है जल्दी से यहाँ पे। तो टी की कितनी होगी, 20 होती है। फिर ए की कितनी, 1 होती है। बी की 2 होती है, और एल की 12 होती है, और ई की 5 होती है। अब इसी हिसाब से आपको करना है। यहाँ पे 2 जोड़ेंगे इसमें, 20 में तो कितना होगा, 22 होगा। 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा। 2 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 6 होगा। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे क्या करना है, यहाँ 1, 2, 3, 4 यहाँ पे आ जाना, मतलब 4 जोड़ दिए हैं इसमें, 22 यहाँ पे, और 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। अब जोड़ना है 5, तो 17 होगा, और फिर 5 में जोड़ना है 6, तो 11 होगा। अब इसकी वैल्यू रख लो। 22 की वैल्यू क्या वी होती है, 4 की क्या डी होती है, डी लिखा हुआ है ये, ठीक है, समझना है आपको। और 6 की क्या होगी, तो एफ होगी, और 17 की क्यू होगी, और 11 की के होगी। तो इसका आंसर आपका निकल के आ जाएगा पी डी एफ क्यू, और ये ओ नहीं है, ये क्यू है, ध्यान रखना इस चीज को, और ये है के।
इस क्वेश्चंस में थोड़ा ज्यादा समय लग गया क्योंकि मैंने आपको समझाया है। इसी क्वेश्चंस को मैं थोड़ा शॉर्ट में करता तो बिलीव मी 10 सेकेंड ही लगते। जी हाँ, सुन के आप चौंकिए मत, मैं लास्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको लगा के जो है बताने वाला हूँ। बहुत शॉर्ट करूंगा क्योंकि यहाँ पे समझाना भी है, इसीलिए मैं थोड़ा क्या कर रहा हूँ, इसे विस्तृत कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इसका एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं। बिल्कुल, इसका आंसर क्या आ रहा है, वी डी और एफ क्यू के। ठीक है, इसका आंसर सही है। अब इसे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ निम्न में से भिन्न को छांटे, यानी ये जो चार ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं ए बी सी और डी, इनमें से कोई एक ऑप्शन है वो क्या है, वो इनसे भिन्न है। यानी तीन तो किसी न किसी रिलेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं कि वो किस मेथड से लगे हुए हैं, लेकिन एक इनसे अलग है। तो यदि आप ये मेथड नहीं अपनाओगे तो इन क्वेश्चंस को करने में आपको बहुत परेशानी हो सकती है, बहुत समय भी लग सकता है। क्योंकि कैसा रिलेशन फाइंड आउट करोगे, क्या देखोगे इसमें, क्या रिलेशन बनाओगे इसमें। लेकिन यदि आपको इसकी वैल्यू पता है तो आप सेकंडों में कर सकते हो। ठीक है, तो करना क्या देखना, यहाँ पे मैं लगाऊंगा आप लोगों के सामने। तो डी की क्या है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं ए, सबसे पहले ए लिख रहा हूं। ठीक है, तो डी की क्या है, 4 और एफ की 6 है, सी की 3 है, ई की 5 है। ओके, बी ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। बी की एन की 14 है और पी की कितनी है, पी की होगी ओ पी 16 होगी, एम की 13 होगी और ओ की 15 होगी। ओके, तो सी की देख लेते हैं। यहाँ पे सी की एक्स है, एक्स की 24 होती है, जेड की 26 होती है और डब्ल्यू की 23 होती है और वाई की होती है 25। ओके, ठीक है, अब डी की देख लेते हैं। तो डी की क्या है, ये डी ऑप्शन है आपका, ये एच की 8 होगी, आई की 9 होगी और जी की 7 होगी और जे की 10 होगी। अब आप इसमें डिफरेंस आसानी के साथ में फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या है देखना, यहाँ पे एक ऐड हुआ है ना, तो माफी चाहूंगा ये मेथड अप्लाई नहीं है इसमें ये मेथड अप्लाई है। यहाँ पे 4 से 6 जाएंगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 2। ऐसे 3 से 5 जाएंगे तो 2 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे तो ये मेथड फॉलो हो रहा है। अब हमें चेक करना है इनमें से कौन कौन से ऑप्शन है जिनमें ये मेथड फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है, यानी 2 इसमें भी ऐड है, 2 इसमें भी ऐड है। ओके, और 2 इसमें भी ऐड है, आप लोग देख सकते हैं 24 तो 26, 2 इसमें भी ऐड है। लेकिन क्या 2 इसमें ऐड है, जी नहीं, 1 इसमें ऐड है और इसमें 3 ऐड है। तो इनमें से डिफरेंस कौन सा होगा, ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से डिफरेंस कौन सा होगा, ये डिफरेंस नहीं होगा, ये डिफरेंस नहीं होगा, ये डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि ये तो तीनों सेम मेथड को फॉलो कर रहे हैं। आंसर जो निकल के आ जाएगा वो ये निकल के आ जाएगा, डी। जी हाँ, कौन सा आंसर जो निकल के आ जाएगा, डी। ये मेथड कैसा आपको लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताएं। अब देख लेते हैं, 2 क्वेश्चंस हो गए, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन को देखने से पहले आप एक मेथड यहाँ पे और सीख लें। कोडिंग डिकोडिंग में ये मेथड आप ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो क्या मेथड है, जो लेटर्स होते हैं उनके अपोजिट लेटर कैसे निकालेंगे। जैसे कि मान लिया यहाँ पे पी है तो अपोजिट वर्ड इसका कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सी बात है, आपको 27 है, 27 से इस वर्ड की वैल्यू माइनस कर देनी है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 16, और ये इसको हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 11। 11 पे हमारा क्या होता है, के। ठीक है, यानी इसकी अपोजिट वैल्यू क्या आ जाएगी, पी की के आ जाएगी। इससे आपको ये फायदा होगा, कई लोग आपको अपोजिट वर्ड याद रखने की ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन वो फिर ज्यादा आपको टफ पड़ेगा। इसमें क्या है, एक ही मेथड से आप जो भी सारे लेटर्स होते हैं उनके अपोजिट लेटर्स आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सिर्फ एक ही मेथड से करना क्या है, सिंपल सा मेथड है। कोई भी लेटर है मान लिया, उसका हमें क्या करना है, अपोजिट लेटर फाइंड आउट करना है। मान लिया इस बार है हमारे पास ये वी है, तो जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाएगी तो फिर ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हो। भाई इसकी वैल्यू 22 होती है, बी की वैल्यू क्या होती है, 22। 27 से 22 माइनस कर लीजिए, बचेगा 5। तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप ही बताओ, 5 की वैल्यू आ जाएगी ई। तो ऐसे भी कर सकते हो, मतलब 2-4 सेकेंड ही लगने वाले हैं। ये भी मेथड आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। जी हाँ, जब भी कभी अपोजिट वर्ड
क्वेश्चंस में आता है कि इसका अपोजिट वर्ड निकाल लें, या फिर कभी कभी इस प्रकार से क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं कि उनका अपोजिट वर्ड ही निकाल के दे देता है और कहता है कि इनका क्या करना है, आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो उसमें भी उस टाइप्स के क्वेश्चंस में भी इस मेथड का बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखें। कैसे करना एक बार फिर समझें। मतलब जिस लेटर की हमें क्या करना है, जिस लेटर का हमें अपोजिट लेटर फाइंड आउट करना है, उस लेटर की वैल्यू को 27 से माइनस कर देना है। जैसे कि कोई और ले लेते हैं, जैसे कि मान लिया हमारे पास है कोई भी ले लेते हैं, जैसे के है तो के की 11 होती है, 27 से 11 माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 16। 16 की वैल्यू क्या होती है, तो होती है पी। ठीक है, इस तरीके से आपको निकालना है। बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। हो सकता है जब आप फर्स्ट टाइम करें तो थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है, और ये भी हो सकता है कि आपको थोड़ी सी परेशानी भी हो सकती है। लेकिन जब आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस मेथड को फॉलो करेंगे, तो मेरा विश्वास है कि कुछ ही दिनों में आप बहुत ही चंद सेकंडों में इस तरीके से क्या कर सकते हैं, जो लेटर्स हैं उनका अपोजिट लेटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन भी मैंने बोर्ड पे लिख लिया है, अब इसे भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे पहले ये जान लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये इसको ये लिखा जाता है। ठीक है, इसको क्या लिखा जाता है, गोल को ये लिखा जाता है। तो ये माफी चाहूंगा, ये जो निशान है ये यहाँ पे लगेगा। तो कह रहा है कि इसे पोस्ट को क्या लिखा जाएगा, मतलब किसी भी कूट भाषा में या सांकेतिक भाषा में इस जो पूरा वर्ड है, इस वर्ड को ये लिखा जाता है, तो इस वर्ड को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा इसी भाषा में। तो इसको करने से पहले सबसे पहले हमें वही मेथड अपनाना है। क्या करना है कि इसका रिलेशन इससे फाइंड आउट करना है, तभी तो इसको इसी मेथड से लगा पाएंगे। भाई ये मतलब किस चीज को फॉलो कर रहा है, ये किस मेथड को ये फॉलो कर रहा है। सबसे पहले इसका रिलेशन फाइंड आउट करना है, फिर इसे इसका निकालना है कि इसी मेथड से इसका आंसर क्या होगा। तो इसे देख लेते हैं। इस बार बहुत ही जल्दी करेंगे। तो यहाँ पे देखना भाई, यहाँ इसकी वैल्यू 7 होगी, इसकी 8 होगी, यानी एक जोड़ा गया है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी ओ माफी चाहूंगा 15, इसकी 16, इसमें भी क्या किया गया, एक जोड़ा गया है। एक यहाँ पे 2, तो एक इसमें भी जोड़ा गया है। यहाँ पे 12 है और यहाँ पे है 11, तो इसमें क्या किया गया, इसमें एक कम किया गया है। तो ये चीज आप लिख लें। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पे ना इससे थोड़ा डिफरेंस है भाई। यहाँ तक एक एक जोड़ा गया है, यहाँ तक इसमें माइनस किया गया है। क्योंकि ये इस तरीके से जल्दबाजी में मिस्टेक हो सकती है, तो जो थोड़ा सा सेपरेट है उसे आप लिख लें ताकि ऐसी गलती ना हो। क्योंकि यहाँ पे एक ही एक जोड़ा गया है, हो सकता है कि जल्दबाजी में जब मैं क्वेश्चन लगाऊं तो मुझे एक ही एक क्या हो, मैं जोड़ दूं और क्वेश्चन गलत हो जाए। तो ऐसा ना हो, इसीलिए मैंने 1 लिख लिया ताकि ध्यान रहे इसमें 1 नहीं जोड़ा गया है, इसमें 1 माइनस किया गया है। तो यहाँ पे देखना P है, तो P में 1 जोड़ेंगे, यानी P की वैल्यू क्या होती है, P की वैल्यू होती है OP, यानी 16, 16 में 1 जोड़ेंगे 17, 17 का आंसर क्या होगा Q। ठीक है, क्या होगा Q होगा, मैं जल्दी कर रहा हूँ। इसमें 1 जोड़ना है, वो 15, 15 के बाद में 16 आता है, 16 पे P आएगा, फिर यस की 19 होती है, 19 की T हो जाएगा, मतलब 19 का क्या 19 में 1 ऐड करेंगे तो T हो जाएगा, इसमें 1 माइनस करना है तो यस हो जाएगा। इसका आंसर निकल के आएगा ये। आप लोगों के पास यदि वॉच हो, फोन हो, तो उससे देखना कि इस क्वेश्चन को करने में मुझे कितना समय लगा है। और भी कम समय लग सकता है, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा समय जो है वो लगता है, और थोड़ा समय चाहिए भी होता है समझाने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ क्या ऐसा है आंसर है, क्योंकि अपनी समझ में तो हर कोई सही ही लगाता है। तो QPTS सही है, QPTS ठीक है, आंसर हमारा बिल्कुल सही है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है। आप ईमानदारी से बताएं, यदि आप इस मेथड को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे, कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। जी हाँ, इसे कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 108 कैसे आएगा। तो मैंने आपको अभी अपोजिट लेटर निकालने का मेथड बताया है, एक ट्रिक बताई है, उसी मेथड को हम लोग फॉलो करेंगे और बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में करेंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा नहीं समझाऊंगा, क्योंकि वो ट्रिक जो है मैंने आपको कई बार 3 से 4 बार बता रखी है।
तो देखते हैं ये कैसे आएगा, 108 कैसे आएगा। तो यहाँ पे अपोजिट वर्ड की मल्टीप्लाई होगी, तो एफ है, एफ की वैल्यू 6 होगी, अपोजिट लेटर निकालना है, तो 27 से 6 माइनस कर देंगे 21 कितना आएगा, 21 आएगा। ओके 21 आ गया। फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, 15 होगी, 15 से 27 माइनस करने हैं 12 हो जाएगा। फिर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 24 27 से 24 माइनस करने हैं तो हो जाएगा 3। अब इन्हें ऐड कर लेते हैं तो कितना होगा, 3 2 5 1 6 होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 108 कैसे आएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 कौन से, यहाँ से 1 2 3, ये 3 जो लिखा है इसका मतलब ये 3 वर्ड है, तो इसकी मल्टीप्लाई 3 से की गई है। 5 18 3 3 9 1 10 आ गया हमारा 18, 108। ठीक है, यहाँ पे कैसे किया एक बार फिर से समझ लेते हैं। इनका अपोजिट लेटर निकाला हुआ है, ये जो यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो लेटर्स लिखे हुए हैं, और उसकी मल्टीप्लाई की है, निकाल के उन्हें ऐड किया है, और ऐड करने के बाद में उसकी मल्टीप्लाई की है 3 से। 3 से क्यों, क्योंकि इसमें 3 ही लेटर हैं इसलिए। ठीक है, अब ये देख लेते हैं क्या ये वाला इस तरीके से इसी मेथड पे लगा हुआ है, तो देख लेते हैं जल्दी से। यस की वैल्यू क्या होती है 19, और 27 से 19 माइनस करने हैं तो 8 होगा। ठीक है, ओ 15, अब 27 से 15 माइनस करना है 12 होगा। अपोजिट वर्ड में निकालना हो, ठीक है, सॉरी अपोजिट लेटर, तो u की वैल्यू क्या होगी 21, 27 से 21 माइनस करने हैं तो हो गया आपको 6। ऐसे ही 20 से 27 से p की वैल्यू 16 होती है, माइनस करना है तो क्या होगा आपका 11। ठीक है, इन्हें ऐड कर लेते हैं, 8 2 10 6 16, 8 2 10 6 16 17 होगा यहाँ पे, और 1 1 2 और 3। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो इसकी करेंगे मल्टीप्लाई 1 2 3 4, क्योंकि इसमें 4 लेटर्स हैं। कर लेते हैं, 7 चौक 28, 7 21, माफी चाहूंगा, 7 4 7 28 और 4 12 और 2 14। ठीक है, तो मेथड हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कि किस मेथड से ये क्वेश्चन लगाया गया है। अब इसी चीज को अप्लाई करना यहाँ पे, तो इसका कितना आएगा देखना, यहाँ पे इसकी कितनी दोस्तों, इसकी अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, मतलब इसका मान कितना आएगा, क्योंकि इसका तो इतना है, इसका इतना है, इसका कितना आएगा। तो यू की अपोजिट लेटर्स यहाँ पे निकालने पड़ेंगे सबसे पहले। तो 27 से यू की क्या होती है 21 होती है, तो 27 से 21 माइनस करेंगे 6, फिर 27 से पी की माइनस करेंगे, पी की 16 होती है तो आएगी 11, और फिर 27 से एस की माइनस करेंगे, एस की होती है 19, तो कितने आएंगे 9 8 17 8 आएगा। फिर उसके बाद में आई की माइनस करेंगे तो कितना होगा 9, है ना, नहीं माफी चाहता हूँ 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 आई की वैल्यू होती है 9, तो 27 से 9 माइनस करने तो 18 आएगा, है ना, 9 8 17। ठीक है, अब डी की 4 माइनस करेंगे, यानी 27 से 4 माइनस करेंगे 23, 23 पे कितना होता है तो 23 ही बचेगा। ठीक है, क्योंकि 23 की वैल्यू ही रखनी है, ना कि यहाँ पे लेटर्स रखने हैं। ओके, अब 5 बचा हुआ यहाँ पे, तो 27 से 5 जाएंगे तो 22। अब इन्हें ऐड कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, 6 1 7 7 8 8 7 15 15 और 8 5 13 23 और 3 23 3 26 तो 28, यहाँ से लगे 2 2 1 3 4 और 2 6 और 2 8 आ गया। कितने वर्ड्स हैं 1 2 3 4 5 6, 6 से इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, 2 2 4 5 6, अब इसकी क्या करते हैं 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 थे 48 और 6 थे 48 और 4 52, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 528। ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर है, 528 इसकी वैल्यू आएगी। यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा समझाया हुआ है, इसीलिए इसमें थोड़ा ज्यादा समय लग गया है। मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया इसमें 1 मिनट या कुछ ज्यादा इसमें समय लग गया है, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सब कुछ लिखकर ना करके कैसे करेंगे, माइंड से करेंगे। जैसे माइनस करना है तो डायरेक्ट माइंड से करोगे तो बहुत ज्यादा समय और भी बच जाएगा। तो दोस्तों कुल मिला के मैंने 4 क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों को करके बताए हैं उसी मेथड से। और अब करना क्या है, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जो भी आपके पास मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं या जो प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर हैं, आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनसे आपको प्रैक्टिस करनी है। सबसे बड़ी बात क्या है
कि ये जो लेटर्स हैं इनकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, और वो 1 या 2 दिनों में पता नहीं हो पाएगी, यानी आप नहीं याद कर पाएंगे। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, यानी कोडिंग डिकोडिंग को, तो यही मेथड अपनाएं, मतलब उनकी वैल्यू ही रखकर आंसर को निकालें। तो जब कई दिन हो जाएंगे, 10 दिन 20 दिन, तो फिर आपकी हैबिट पड़ जाएगी। तो आप क्या करेंगे, आप जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू रखकर ही करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो फिर हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और मुझे कमेंट करके भी बताएं कि ये मेथड मैंने जो बताया था कि इस मेथड को अप्लाई करने से आपका टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्या ऐसा रियल में है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी को वीडियो देखने के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।